बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। यूक्रेन के लिए अगले 24 घंटे अहम है, यूक्रेनी सदर ने खबरदार कर दिया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का रूसी न्यूक्लियर फोर्सेस को तैयार रहने का हुक्म, एटमी जंग का खदशा। रूसी न्यूक्लियर फोर्सेस को अलर्ट करने पर अमेरिका नेटो का शदीद रद्द अमल सामने आ गया। आलमी पाबंदियां, भारत रूस दफाई मुआहिदा खतरे में पड़ गया। तुर्की का इस्तांबुल से गुजरने वाले रूसी बहरिया के जंगी जहाजों को रोकने का अंदिया। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में दरख्वास्त जमा करवा दी। रूस यूक्रेन की शीदगी, शुमाली कोरिया का एक और मिसाइल का तजर्बा। चीन ने रॉकेट से 22 सैटेलाइट्स खला में रवाना कर दिए। अमेरिका का बड़ा फैसला, अफगानिस्तान के साथ तजारत और मालियाती लेन देन की इजाजत दे दी। रूस और यूक्रेन की कशीदा सूरत हाल और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन के लिए आइंदा 24 घंटे अहम है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का कहना है आने वाले 24 घंटे रूसी जारहियत का शिकार होने वाले यूक्रेन के लिए अहम है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन से टेलीफोनिक गुफ्तगू पर यूक्रेनी सदर का कहना था कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में यूक्रेनी और रूसी फौजियों के दरमियान लड़ाई जारी है। रूस का हमले का शिकार मुल्क के लिए आइंदा 24 घंटे अहम है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने रूसी हमले के खिलाफ तारीखी मुज़ाहमत पर यूक्रेनी सदर के अज़म और हौसले की तारीफ की। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि बरतानिया और इत्तेहादी यूक्रेन को हर किस्म की मदद फराहम करेंगे। दोनों रहनुमाओं ने यूक्रेन की सूरत हाल पर मुस्तकिल राब्ते में रहने पर इत्तफाक किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मुल्क की जोहरी फोर्सेस को मगरबी जारहाना बयानात के पेश नज़र तैयार रहने का हुक्म जारी कर दिया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन की जानिब से रूसी न्यूक्लियर फोर्सेस को दी गई ये हदायत रूस के जोहरी हथियारों की लॉन्चिंग के हवाले से खतरे की घंटी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी सदर की मज़कूरा वाला हदायत से खदशा जाहिर किया जा रहा है कि रूस और यूक्रेन का तनाज़ एटमी जंग में तब्दील हो सकते हैं। आला रूसी हुकाम के साथ मुलाकात के दौरान रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने वजीर दिफा और फौज के सरबराह जनरल स्टाफ को हदायत की है कि वो जोहरी फोर्सेस की जंगी जिम्मेदारियों के मखसूस निज़ाम में इंदराज करें। पुतिन ने टेलीविजन पर नशर होने वाले रिमार्क्स में कहा है कि मगरबी ममालिक न सिर्फ इक़्तिसादी मैदान में हमारे मुल्क के खिलाफ गैर दोस्ताना इकदाम कर रहे हैं, बल्कि नेटो के सरकर्दा अरकान के आला हुकाम ने हमारे मुल्क के बारे में जारहाना बयानात जारी किए हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की न्यूक्लियर फोर्सेस को तैयार रहने की हदायत पर नेटो और अमेरिका का शदीद रद्द अमल सामने आ गया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक जारी करदा बयान में रूसी न्यूक्लियर फोर्सेस को हाई अलर्ट करने की शदीद मजम्मत की गई है। बयान में ये भी कहा गया है कि अमेरिका रूस के एनर्जी सेक्टर पर पाबंदियां आयद करने पर गौर कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिकी सफ़ीर लिंडा थॉमस ने अमेरिकी नशरियाती अदारे CBS के एक प्रोग्राम में कहा है कि पुतिन के इकदामात ने तनाज़े को मजीद बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन और रूस के माबैन मुज़ाकरात का अमेरिका खैर मकदम करता है, ताहम रूस का अपनी नेक नियति को साबित करना अभी बाकी है। दूसरी जानिब नेटो के सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टनबर्ग ने CNN से गुफ्तगू में कहा है कि रूस की जानिब से ये इकदाम खतरे का हामिल है और पुतिन का ये रवैया इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। यूक्रेन का इस हवाले से कहना था कि पुतिन का न्यूक्लियर फोर्सेस को हाई अलर्ट करना दरअसल मुज़ाकरात से कबल कीव को प्रेशर में लाना है, लेकिन कीव दबाव में आने वाला नहीं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूक्रेन में जंग के मामले पर अमेरिका समेत कई मगरबी ममालिक की जानिब से रूस पर पाबंदियों से भारत और रूस के दरमियान दफाई मुआहदा खतरे में पड़ गया।
इन पाबंदियों से रूसी टेक्नोलॉजी और दीगर मसनूआत की बरामदात पर पाबंदी होगी, जिससे इंडिया को रूसी असले की फराहमी मुतासर होगी। भारत अपनी सिक्योरिटी से मुतल्लिक ज़्यादातर इन्हिसार रूसी साख्ता S-400 मिसाइल निज़ाम पर करता है। भारत ने S-400 के 5 यूनिट्स की खरीदारी के लिए रूस के साथ 2018 में $5 अरब का मुआहिदा किया था। हालांकि इस वक्त अमेरिका में सदर ट्रंप की इंतजामिया ने नई दिल्ली को खबरदार भी किया था। भारतीय मीडिया ने दिफाई माहिरीन के हवाले से आगाह किया है कि रूस पर आयद पाबंदियों के बायस मास्को टेक्नोलॉजी और अपनी बनाई गई मसनूआत बरामद नहीं कर सकेगा, जिसके बायस भारत रूसी असला और मिसाइल निज़ाम की खरीदारी से महरूम रहेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्की ने आबनाए बासफोर्स में रूसी बहरिया के जंगी जहाज़ों को रोकने का अंदिया दे दिया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्क वज़ीर खारजा का कहना है कि तुर्की जंगी जहाज़ों के लिए आबनाए बासफोर्स बंद कर सकता है, ताहम रूसी जहाज़ वापस नेवल बेस पर जाने के लिए इस आबी गुजरगाह का इस्तेमाल कर सकते हैं। तुर्क वज़ीर खारजा का कहना था कि हम मॉन्ट्रियाक्स कन्वेंशन में शफाफियत से अमल करेंगे। इस कन्वेंशन के तहत तुर्की जंगी जहाज़ों को आबनाए बासफोर्स के इस्तेमाल से रोक सकते हैं। तुर्क वज़ीर खारजा का कहना था कि हमसे यूक्रेन ने दरख्वास्त की है कि रूसी जंगी जहाज़ों को आबनाए बासफोर्स से गुजरने से रोका जाए, ताहम मॉन्ट्रियाक्स कन्वेंशन पर अमल करने के लिए पुरअज़म है। उनका ये भी कहना था कि तुर्की कन्वेंशन के तहत जंग में शरीक फरीकैन के खिलाफ इकदाम कर सकते हैं। क्या रहे कि आबनाए बासफोर्स तुर्की के तारीखी शहर इस्तांबुल से गुजरने वाला वाहिद बहरी रास्ता है जो बहरा असवद को बहरा मरमरा से मिलाता है। इस बहरी रास्ते को बड़ी तादाद में बहरी जहाज इस्तेमाल करते हैं। खास तौर पर यह रास्ता रूस यूक्रेन को बहरा अहमर के साहिल रखने वाले ममालिक के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूक्रेन ने रूसी जारहियत के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में दरख्वास्त जमा करवा दी। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक आलमी खबरसार एजेंसी के हवाले से कहा गया है कि रूस के खिलाफ दरख्वास्त जमा कराने के बाद यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने उम्मीद जाहिर की है कि अदालत रूस को फौरी तौर पर हमले रोकने का हुक्म देगी। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने इस हवाले से तवक्का जाहिर की है कि आइंदा हफ्ते रूस का ट्रायल शुरू होगा। उन्होंने कहा है कि रूस अपनी जारहियत और नस्ल कुशी का जवाब भी देगा। खबरसार एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन के सदर ने इल्जाम आयद किया है कि गुज़िश्ता शब रूस ने बदतरीन वहशियाना बमबारी की और काबज़ अफवाज ने शहरी इलाकों समेत एम्बुलेंसेस तक को निशाना बनाया। इनका कहना था कि काबज़ अफवाज हर चीज़ को निशाना बना रही है। सदर ज़ेलेंस्की ने एक सवाल के जवाब में कहा है कि बेलारूस से यूक्रेन पर हमला न किया होता तो मंसक में भी जीत मुमकिन थी। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के सदर ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि इस जगह पर रूस से बातचीत मुमकिन है जहां से यूक्रेन के खिलाफ जारहियत न की गई हो। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस और यूक्रेन की कशीदगी के दौरान शुमाली कोरिया ने एक और मिसाइल का तजर्बा कर दिया। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान शुमाली कोरिया का ये 8वां मिसाइल तजर्बा है। जनूबी कोरियन मीडिया के मुताबिक शुमाली कोरिया ने इतवार को एक और मिसाइल का तजर्बा किया। ये मिसाइल मशरिक की तरफ फायर किया गया था और इसकी लॉन्च का ऐलान शुमाली कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने किया था। दूसरी जानिब जापान के कोस्ट गार्ड ने भी कहा है कि शुमाली कोरिया ने इतवार की सुबह एक मिसाइल का तजर्बा किया। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान शुमाली कोरिया का ये 8वां मिसाइल तजर्बा है। शुमाली कोरिया ने भी रूस यूक्रेन जंग का जिम्मेदार अमेरिका को ठहराया है। शुमाली कोरिया की वेबसाइट पर जारी शुदा एक पैगाम में कहा गया है कि अमेरिका रूस को लाहिक सिक्योरिटी खतरात को नज़रअंदाज करते हुए दुनिया में अपनी बर्तरी कायम रखने के लिए खुदसराना इक़दामात कर रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन ने इतवार को लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट के जरिए 22 सैटेलाइट खला में रवाना कर दिए। ये एक ही रॉकेट के जरिए लॉन्च किए गए सबसे ज्यादा स्पेस क्राफ्ट का डोमेस्टिक रिकॉर्ड भी है। पहले से तयशुदा मिदार में सैटेलाइट्स को भेजने से कबल जनूबी सूबा हाइनान के वेनचियांग स्पेस क्राफ्ट लॉन्च साइट से रॉकेट ने 11:06 पर उड़ान भरी। ये सैटेलाइट्स बुनियादी तौर पर कमर्शियल रिमोट सेंसिंग खिदमात, समुद्री माहौल की निगरानी, जंगलात में आग से बचाव और आफात के खात्मे के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे।
खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका ने तालिबान पर पाबंदियां बरकरार रखते हुए नई पॉलिसी के तहत अफगानिस्तान के साथ तजारती और मालियाती लेन देन की इजाज़त दे दी। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने जंगज़दा अफगानिस्तान की मफलूज मैशियत की बहाली के लिए एक नई पॉलिसी जनरल लाइसेंस 20 मुतारफ करवाया है। जनरल लाइसेंस 20 का ऐलान करते हुए अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन ने वाज़ह किया है कि तालिबान पर पाबंदियां बरकरार हैं। ये कवानीन सिर्फ इंसानी इमदाद और तजारती सरगर्मियों के फ़रोग में आसानी पैदा करने के लिए मुतारफ करवाए गए हैं। वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा है कि जनरल लाइसेंस 20 से अफ़गान अवाम तक न सिर्फ इमदादी सामान पहुँचेगा बल्कि कारोबारी सरगर्मियाँ भी बढ़ जाएंगी। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।